दोस्तों आज एक मैंने न्यूज़ पढ़ी जिसमें ना एक आईएफएस अधिकारी ने गोली मार ली दिल्ली में अपने आप को ही। उसके बाद मैं काफी देर तक सोचता रहा और काफी दुखी भी हुआ कि ऐसा क्या हुआ होगा उसके साथ में जिसने अब एक आईएफएस अधिकारी जिसका दिल्ली की पॉश कॉलोनी में मकान है, जिसके बच्चे वेल सेटल्ड हैं, फिर भी उसने अपने आप को गोली मार ली। गाइस, ये सब चीजें हैं अकेलेपन की। हम ज्यादातर बूढ़े बुजुर्ग जो हमारे 55 प्लस हैं, जो जिनके बच्चे बाहर सेटल हैं या जॉब के कारण बाहर हैं, वो अकेले हो जाते हैं। कुछ टाइम तक बच्चे बात करते हैं, फिर अपनी फैमिली में बिजी हो जाते हैं। समटाइम या तो टाइम नहीं दे पाते या टाइम होता नहीं है उनके पास में, तो माँ बाप रह जाते हैं अकेले। इसका मतलब ये नहीं कि वो सुसाइड कर लें। देखिए, हमें हमारी सोसाइटी को बड़े बुजुर्गों की बहुत जरूरत है। बड़े बुजुर्ग वो उस तरह उस वृक्ष की तरह होते हैं, जैसे पेड़ जो फल नहीं देता मगर छाया जरूर देता है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिनसे जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, वो अकेलेपन से ग्रसित ना हो। मैं काफी देर तक सोचता रहा इन चीजों के बारे में और थोड़ा काफी परेशान भी रहा, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी जो हो गई है कि जो बड़े बुजुर्ग जो अपने आप को एक जनरेशन गैप मान लेते हैं कि ये मॉडर्न जनरेशन के लोग हैं, ये हमें समझ नहीं पाएंगे या हमें इनके साथ चलने में दिक्कत होती है। बड़े बुजुर्गों को जनरली एक थॉट होता है 55-60 साल के बाद, अब हम रिटायर हो गए, अब हमें कुछ करना ही नहीं है, अब हमें आराम करना है। दोस्तों, आराम किसे कहते हैं? 24 घंटे बेड पे पड़े रहने को आराम कहते हैं? आई थिंक नहीं। आराम क्या है फिर? मैं बताऊं, आराम कुछ भी नहीं है। आराम जस्ट जितने टाइम आपको सोने को मिलना चाहिए उतने टाइम सोने को मिले, और जितने टाइम आप बिजी रहने को होना चाहिए उतना बिजी होने को हो, वही आराम है। आराम की डेफिनेशन इज नथिंग। आराम जब आपकी शरीर को जरूरत हो, जब आप उस टेक यू आर टेकिंग रेस्ट व्हेन यू नीड, उसी को आराम कहते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि 60 के बाद अब मैं आराम करूंगा या 55 के बाद में अब मैं आराम करूंगा। देखो, 50-55 के बाद जब बच्चे सेटल हो जाते हैं, बच्चों की शादी हो जाती है, वो अपने में बिजी हो जाते हैं, हम अकेले हो जाते हैं। मगर यही तो समय है। ऐसी नंबर ऑफ स्टोरीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जिन्होंने 55 के बाद नए नए बिजनेस स्टार्ट किए। मैं एक कहानी बताऊं तो मैकडोनाल्ड एंड केएफसी, ये दो तो मेरे सामने जो मैंने पढ़ी हैं अभी, जिन्होंने एक ने 52 प्लस और एक ने 65 प्लस अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। गाइस, कोई भी उम्र में हमें ये ना सोच के हमें आराम करना चाहिए। जनरली हमारी थॉट क्या होती है, अब तो हमें भगवान उठा ले, अब हमारा दिन यहाँ पे क्या, हमारा काम क्या है। इट्स लाइक थॉट हमसे कोई बात नहीं कर रहा, हम अपने आप में ही इतने अकेले होते जा रहे हैं। इस फोटो की तरह अकेले हैं पूरे घर में, कुछ काम करने को नहीं है। जनरली हम फेसबुक पे लॉट्स ऑफ फ्रेंड हैं हमारे, व्हाट्सएप पे हैं हम, इंस्टाग्राम पे हैं, मगर सब अपने अपने आप में बिजी हैं। हमें आप सबको एक आशा की तरह देखना पड़ता है कि काश ये हमसे बात करे या ये हमारे साथ हो, मगर हमें कभी भी अनएम्बिशियसनेस नहीं होना चाहिए। होता क्या है जनरली, जो लोग ये सोच लेते हैं कि हमारी जिंदगी अब पूरी हो गई, मेरे सारे काम पूरे हो गए, मैं यकीन दिलाता हूँ यही एक टाइम होता है रिस्क लेने का, जिससे मैं आपके पास रिस्क लेने की एबिलिटी है। आप वेल सेटल्ड हैं, आपके बच्चे सेटल्ड हैं, आपको किसी के लिए कमाना नहीं है, आपको अपने लिए जीना है। 55 से पहले आपने बच्चों के लिए जिए, बच्चों के लिए कमाया, घर परिवार को चलाया, और उसके बाद आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। आपको किसी के लिए नहीं, कि सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीना है। तो अपने आप को अकेला ना समझ के, अपने आप आपको देश की प्रगति के लिए जो भी आप कुछ कर सकें, कोई भी बिजनेस, उस समय हाई टाइम है रिस्क लेने का। इस समय आप लोन ले सकते हैं, अगर पैसे की जरूरत है कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा काम जो आपको बचपन में या इस उस उम्र में जैसे आप करना चाहते थे मगर समय नहीं था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी, तो इस समय कर सकते हैं। मगर थॉट आता है, लोग क्या कहेंगे? अरे, जो लोग तुमसे बात नहीं करते वो तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। कोई लोग किसी से कुछ नहीं कहता, ये केवल हमारे अंदर है। अगर आज मैं फटी शर्ट पहन के बाहर निकल गया तो मुझे ये ऐसा ही लगेगा कि दुनिया में सारे लोग मुझी को देख रहे हैं। और गाइस, सभी लोग अपने अपने बिजी हैं, किसी को टाइम नहीं है किसी को देखने के लिए।
सो डोंट थिंक कि लोग क्या कहेंगे, ये कैसा होगा। आई नेवर थॉट। यकीन मानिए, अपने आप में रहिए। और एक बात और, कभी झूठ मत बोलिए, अपने आप से तो खासकर। देखो, दुनिया से झूठ बोलोगे, किसी कई परिस्थिति में सबने बोला होगा और सब बोलते भी हैं, मगर अपने आप से झूठ बोलना सबसे गलत यही है। हम अपने आप को समझा लेते हैं, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसा होता तो हम ऐसे होता ना, हमने नहीं किया तो ठीक ही था। अपने आप से झूठ मत, अपने आप से तो सच बोलो कम से कम। सीधी सी चीजें हैं। अपने आप को इतना अंदर मत ले जाए कि आपको बाहर निकलने में दिक्कत हो जाए। कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। ये दुनिया हमेशा तुम्हारे लिए खुली है। हम ये सोच के नहीं जी सकते कि अब तो 10-15 साल ही जीवन के बचे हैं, इसको आराम से काटते हैं। तो भाई, आराम कुछ भी नहीं है। बस रात को नींद आ जाए और दिन में पूरी तरह काम, थका देने वाला काम हो, उसी को आराम कहते हैं। वरना लोगों को तो रात को नींद आने के लिए गोलियां खानी पड़ती हैं। क्यों? उनके पास पूरे दिन काम नहीं है, काम नहीं है तो थकान नहीं है, थकान नहीं है तो नींद आएगी, क्योंकि हम दिन में लेटे हैं, रात में भी लेटे हैं, तो हमें नींद नहीं आएगी, फिर हमें गोलियां लेनी पड़ेंगी। जनरली होता क्या है, 55-60 साल के आसपास एक बेड के बराबर की ड्रॉर में मेडिसिन ज्यादा होती हैं। कारण यही है, हमने अपने आप को ना नियर टू डेथ मान लिया है, लगभग मरा सा ही मान लिया है कि अब हमें कुछ करना नहीं, हमारे सब कुछ काम हो चुके हैं। तो आई डोंट वांट टू डू, या आई डोंट नीड, कुछ भी कह सकते हैं। कुछ की मजबूरियां हो सकती हैं, हैंडीकैप कुछ हो सकते हैं, या कुछ का शरीर काम नहीं कर रहा है, माइट बी पॉसिबल, ऐसी चीजें भी आ सकती हैं। मगर दोस्तों, ये बहुत मुश्किल है ये सोच लेना कि अब कोई काम नहीं है। देखिए इस महिला को, आराम से खेतों के आसपास भी कितनी खुश है, मगर ये वाली अच्छे से सोफे पे बैठ के भी इतनी परेशान सी दिखाई दे रही है। क्योंकि जो खुशी है ना, वो पैसे से या किसी जगह पे मैटर नहीं करेगी। अब बहुत सी फनी सी चीजों पे भी खुश हो सकते हैं, सिली सिली चीजों पे, और बहुत रॉयल और एलीट क्लास में अभी जाके आपको परेशानी महसूस हो सकती है। तो डोंट थिंक कि आपको आराम करना है। आराम नहीं, आपको काम करना है। काम के टाइम पे काम करना है। देखो, भगवान ने रात दिन दो बनाए हैं, तो रात को काम, आराम करते हैं और दिन में काम करते हैं। सीधी सी चीजें हैं। काम बहुत जरूरी है, अपना शेड्यूल बहुत जरूरी है। काम नहीं होगा, हम सुबह 8-9 बजे तक सोते रहेंगे, उसके बाद उठेंगे, ब्रेकफास्ट का कोई टाइम नहीं है, लंच का कोई टाइम नहीं है, तो सीधी सी बात है, आपको बीमारी पड़ना है, होना जाना क्या है फिर। तो भाई, आराम नहीं, काम करना। मोटिव इज रेस्ट ऑन रेस्ट टाइम, वर्क ऑन वर्किंग टाइम। दिस इज द मेन थिंग। बहुत प्यारा सा मोटिव है। अपने आप से झूठ मत बोलो भाई। दुनिया में सबसे बोलो, मगर अपने आप से तो नहीं बोलो। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि हम जितना ज्यादा काम करेंगे, उतना हमारे और हमारे देश की उन्नति के लिए बहुत बेटर होगा। सो वर्क, वर्क और ओनली वर्क, दिस इज द मेन थिंग टू डू। और काम आपको खुशी देगा। आज मेरा पूरे दिन में मैंने कुछ नहीं किया, तो मैं रिमाइंड करूंगा ना, मुझे लगा ऐसे ही चला गया दिन, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, नहीं कुछ किया ही नहीं। कुछ किया होता, कुछ हुआ होता। तो सोचो, हम क्या कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, या मैं क्या करना चाहता था अपने पास्ट में। मैं ऐसा क्या करना चाहता था जो मैं कर नहीं पाया, जिसे मैं आज कर सकता हूँ। गाइस, ये जो समय है ना बचपन के बाद का, ये तुम्हारा समय है। न परिवार का समय है, न परिवार की जिम्मेदारियां हैं तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारे पता है तुम्हारे बच्चे सेटल्ड हैं, कमा रहे हैं, उनके लिए न करने के बजाय अपने लिए करो, तुमको खुशी मिलेगी। और तुम्हारी खुशी में ही घर वालों की खुशी होगी। यकीन मानिए, काम कीजिए। ये मत सोच के बैठ जाइए कि 10-5 साल ही बचे हैं जीवन के, इन्हें आराम से काट लें। आराम सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता शायद। क्यों ना आराम करो, रात में करो ना। पूरे दिन रात आराम को कैसे कर सकता है कोई? दिन रात लेट कैसे सकता है? दिन रात लेटना तो मरने के बाद ही पॉसिबल है, मरने से पहले तो नहीं लेट सकता है कोई भी। इसी वजह से नई नई बीमारियां जन्म ले लिया। पहले टाइम में किसने पता था ये डिप्रेशन भी कुछ होता था क्या?
आज के टाइम में नई नई साइकोलॉजिकल बीमारियां आ गई हैं, डिप्रेशन। लोगों को डिप्रेशन हो जाते हैं, लोग डिप्रेशन में सुसाइड कर लेते हैं। देखिए, मगर काम करोगे तो डिप्रेशन नहीं होगा। डिप्रेशन नहीं होगा, एक खुशी मिलेगी, हमने कुछ किया है। और उसके साथ साथ हम पैसे भी थोड़े बहुत कमा ही लेंगे। तो वो पैसे जरूर नहीं आपको जरूरत हो जब भी कमाएं। उस कमाने से किसी न किसी को आपने रोजगार दिया होगा, नहीं दिया होगा तो उस पैसे को आप खर्च करके इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो खुशी के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमें आराम ही करना चाहिए, हमें काम करना चाहिए। काम ही हमें खुशी दे सकता है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें खुशी दे सकती है। आपके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हो सकती है, उसमें बैठ के आप आराम से कहीं भी जा सकते हैं, मगर खुशी खुशी उसी से मिलेगी जो आपके कोई काम जो आपका रह गया हो, जिसे आप करना चाहते हैं वो आप कर लें। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेरे पास। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा। मेरे को ना सिर के बल खड़ा नहीं हुआ जाता था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सिर के बल खड़ा हो पाऊं, सिर के बल खड़ा हो पाऊं। कोई नीड नहीं है उसकी कि भाई पैरों के बल खड़े हैं ना, सिर के बल क्यों खड़ा होना है। बट एक मन में था, हो जाएगा तो अच्छा है। 2-3 महीने प्रैक्टिस की, पूरा तो नहीं हो पाया पर हाँ दीवार के सहारे हो गया। खुशी बहुत मिली। खुशी इन्हीं छोटी छोटी चीजों से मिल जाएगी। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ी या लेविश लाइफ जीने के बाद भी खुशी हो। देखो पहले मैं बाइक पे चलता था तो जनरली सोचता था गाड़ी में चलने वाले लोग हैं ना, सब खुश होते होंगे। पैसा है, गाड़ी में चल रहा तो ऑब्वियसली पैसा है, मेरे पास गाड़ी भी आ गई। तो मुझे लगा कि यार ये गाड़ी और बाइक मैटर नहीं करती खुशी के लिए। हम कभी कभी छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं। माँ बाप से थोड़ी देर बात करके खुश हो जाते हैं, अपने दोस्तों से थोड़ी देर बात करके खुश हो जाते हैं। तो आराम मैटर नहीं करता, खुशी मैटर करती है। आप कैसे खुश हैं, अपने आप को कैसे खुश रखना चाहते हैं, ये मैटर करता है। तो दोस्तों, ये मत सोचिए कि आप 55 के हो गए, सारे काम हो गए, अब तो बस बुलावा आ जाए, ऊपर वाला बुला ले। ये ना सोच के केवल इतना सोच लीजिए कि नहीं, अभी तो बहुत काम है, बहुत टाइम है हमारे पास में। कि जब ये सोच लोगे ना तो भगवान भी यही सोच लेगा कि इसकी इस दुनिया में जरूरत ही नहीं है। जब इसको अपनी जरूरत नहीं है तो इसकी क्या जरूरत है। पहली बात तो अपनी जरूरत पैदा करो कि हाँ, मेरी जरूरत इस दुनिया को है, मैं हूं, मैं इसलिए हूं यहाँ पे अभी। ये सोच के नहीं कि अब तो क्या है, सारे काम हो गए, अब तो कुछ नहीं करना। नथिंग इज डोंट ट्राई माय फ्रेंड। सो गाइस, वीडियो में मैंने कुछ ऐसा बोलना नहीं चाह रहा था कि इसे शेयर करें, या आपको लगता है ये वीडियो किसी की हेल्पफुल हो सकती है तो शेयर कर दीजिए, अन्यथा देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।